ये वीडियो टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए है और उसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आता है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे टेस्ट पेपर। तो आइए बात करते हैं राजनीति विज्ञान के टेस्ट पेपर के बारे में। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है प्लेटो की शिक्षा के विभिन्न चरणों का मिलान करें। तो यहाँ देखिए कॉलम दिया हुआ है, ABCD करके लिखा हुआ है और 1 2 3 4 इसका मिलान करना है कौन किससे संबंधित है। तो 10 से 20 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी वो कौन सी शिक्षा होगी इसके बारे में बताना है। तो 10 से 20 वर्ष की शिक्षा का सुमेलन होगा संगीत एवं व्यायाम से, संगीत एवं व्यायाम यानी चौथा ऑप्शन। दूसरा चरण है 20 से 30 वर्ष की शिक्षा, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा इसको लगाते चलते हैं। 10 से 20 वर्ष की शिक्षा के लिए चरण होगा संगीत और व्यायाम। 20 से 30 वर्ष की शिक्षा का जो चरण होगा वो होगा गणित और ज्योतिष। क्या होगा? गणित और ज्योतिष। 30 से 35 वर्ष के लिए जो शिक्षा होगी प्लेटो की वो किसके लिए होगी? तो ये होगी ऑप्शन 2 यानी दर्शन शास्त्र। 30 से 35 वर्ष के जो विद्यार्थी होंगे उनको दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाएगा तीसरे चरण में। इसके बाद जो पास कर जाएगा परीक्षा तो वो राजा बनने के लिए योग्य हो जाएगा। तो 35 से 50 वर्ष तक उसको राजा बनने के लिए, दार्शनिक राजा बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये था प्लेटो का शिक्षा का जो पीरियड है उसके बारे में बात की गई थी पहले प्रश्न में, इसको आपने विभाजन 4 देखा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 कहता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। प्रश्न दिया हुआ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप किसने माना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो है प्लेटो। प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करें। जो श्रेष्ठ है वो अधीनों पर शासन करें, अतः दास प्रथा प्राकृतिक है। तो इस बारे में बोला है कि किसने कहा है श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करें, ऐसा किसका कथन है। तो ये 4 ऑप्शन जो सामने है इसमें से कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन अरस्तु सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, चौथा नंबर का प्रश्न। चौथा नंबर का प्रश्न कहता है कि हाफ्स शिक्षक था। हाफ्स किसका टीचर था, किसको पढ़ाता था हाफ्स? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो आंसर होगा ये क्या होगा? डी, चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था हाफ्स। आप लोग करते जाइएगा इसको हल अपने हिसाब से। अब देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वें प्रश्न में दिया हुआ है निम्न में से किस विचारक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया है। क्रांति के स्थान पर क्या प्रयोग किया है? स्वर्ग से प्रार्थना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जॉन लॉक, हाब्स, रूसो, जेफरसन दिया हुआ है। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया है जॉन लॉक ने। अब बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि वह दूसरे को खरीद सके। यह कथन किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा हुआ 6ठे नंबर पे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, गांधी जी, हीगल, रूसो, कार्ल मार्क्स। अब इसमें से बताना है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन है रूसो का। किसका कथन है? रूसो का। कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि वह दूसरे को खरीद सके। यह कथन संबंधित है रूसो से। अब बात करते हैं 7वें नंबर के प्रश्न की। 7वां नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार दिया। उसने यह विचार किससे लिया था? प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा ही प्रश्न है कि बेंथम ने जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार लिया तो यह विचार उसने किससे लेकर अपनाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या क्या ऑप्शन है? ग्रीन, हचिसन, मिल और मार्क्स। इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा सही आंसर है।
तो इसका सही आंसर है हचीसन। हचीसन से बेंथम ने अधिकतम सुख की अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है, किसने बहुल मतदान का समर्थन करते हुए पढ़े लिखे संपत्तिशाली व्यक्ति को 5 मत देने का समर्थन किया है? अर्थात जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और संपत्तिवान है वो 5 मत दे सकता है, ये समर्थन किसने किया है, किसका विचार है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन कौन है? बेंथम है, मिल है, जॉन लॉक है और मैकियावेली है। इसमें सही उत्तर को आपको चुनना है। तो इसमें सही आंसर है मिल। मिल ने 5 मत देने का समर्थन किया है और उसके लिए योग्यता भी उसने बताई। ये 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है, यह कथन किससे संबंधित है? किसने बोला है ये? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ग्रीन, जेफरसन, हीगल, बोसाके। तो इसका आंसर होगा हीगल। तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हीगल का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है? राज व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है कि कथन किसका है कि राज व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। तो ये कथन है ग्रीन का। किसका कथन है? ग्रीन का है। 10वां प्रश्न का आंसर होगा ग्रीन। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वें नंबर प्रश्न। कौटिल्य ने राज की उत्पत्ति का आधार किसको माना है? प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है कि कौटिल्य ने राज की उत्पत्ति का आधार किसे माना है? तो याद रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा? समझौता। कौटिल्य ने राज की उत्पत्ति का आधार समझौते को माना है। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किसने किया है? क्या क्या? स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, गांधी जी और नेहरू। तो इसमें स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन अरविंद घोष ने किया है। अब बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसने संसद को बाज औरत कहा? क्या कहा? संसद को बाज औरत किसने कहा? ये ऑप्शन है 4 आपके सामने। इसमें से सही आंसर होगा गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या कहा था? संसद को बाज औरत कहा था। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं है? यहाँ पुस्तकें लिखी हुई हैं, इसमें ये देखना है कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है। पहला ऑप्शन है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, कास्ट इन इंडिया, हु वेयर शूद्रास और अनटचेबल। ये 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, इसमें जो 3 पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होंगी और 1 नहीं होंगी, 1 गलत आंसर होगा, वो हमें पहचानना है। तो याद रखिए, इसमें वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कास्ट इन इंडिया, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। सी हु वेयर शूद्रास, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम है। जबकि चौथा ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो क्या है? गलत है, अनटचेबल, ये गलत दिया हुआ है, यही गलत होगा इसमें से। 15वां प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र को मिथ्याचार को प्रोत्साहन देने वाली प्रणाली किसने कहा? संसदीय लोकतंत्र को मिथ्याचार को प्रोत्साहन देने वाली प्रणाली किसने कहा? ये है प्रश्न संख्या 15। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक सही आंसर है। तो देखिए, इसमें से जो सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संसदीय लोकतंत्र को मिथ्याचार को प्रोत्साहन देने वाली प्रणाली कहा था। अब हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, चौखंबा शासन का विचार किसने दिया है? चौखंबा शासन का विचार किसने दिया है? 4 ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा ये आपको बताना है। इसमें से सही आंसर है लोहिया।
चौखंबा शासन प्रणाली का विचार लोहिया जी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समाज का भला हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि अगर सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने पर समूचे समाज का भला हो जाएगा। ये कथन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, ग्रीन और मिल। तो ये याद रखिएगा, ये कथन है एडम स्मिथ का। किसका कथन है? एडम स्मिथ का, जिसमें इन्होंने धन को खुला छोड़ देने यानी कि पूंजीवाद को बढ़ावा देने की बात की है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका द्वारा कब अपनाया गया? प्रश्न संख्या 18 कहता है कि कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका द्वारा कब अपनाया गया। तो ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। 1993 में कॉलेजियम सिस्टम अपनाया गया न्यायपालिका द्वारा, जिसके तहत न्यायपालिका जजों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। किसको संसद का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, ABCD। तो इसमें सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है महान्यायवादी, दूसरा राष्ट्रपति, लोकलेखा और गायक। इन चारों में सही ऑप्शन होगा, संसद का मित्र मार्गदर्शक कहा जाता है किसे? गायक को, CAG को, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला प्रश्न संख्या है 20। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल क्या होता है? यानी SC आयोग जो अनुच्छेद 338 के तहत गठित हुआ है 89वें संशोधन द्वारा, उसमें SC आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, A 3 वर्ष, B 4 वर्ष, C 5 वर्ष और D 6 वर्ष। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा 3 वर्ष। 20वें का सही आंसर 3 वर्ष, यानी A ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। A ऑप्शन है षणमुखम, B है डॉक्टर जान मथाई, C है कृष्णाचारी, D इनमें नहीं। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जान मथाई, अर्थात B ऑप्शन आपका सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। निम्न में से कौन सी रिट न्यायालय के फैसला देने के बाद जारी की जाती है? इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रिट है जो न्यायालय में फैसला देने के बाद जारी की जाती है? जैसा कि आपको पता है 5 रिटें हैं अनुच्छेद 32 के तहत, तो उसमें आपको इसमें आंसर देना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार पुच्छा, ABCD। इसमें सही आंसर होगा A ऑप्शन, यानी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ऐसी रिट होती है जो न्यायालय के फैसला देने के बाद जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध मानवीय नैतिकता में कमी का परिणाम है और युद्ध अपूर्ण है। ये कथन किसका है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध मानवीय नैतिकता में कमी का परिणाम है और युद्ध अपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। A ऑप्शन है हेयर से, B है कार्ल मार्क्स, C है एंजल्स, D है ग्रीन। तो इसका आंसर होगा, 23वें प्रश्न का आंसर होगा D ग्रीन। D इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 24वें नंबर का प्रश्न। शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है तथा एक अन्यायी व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। ये कथन किससे संबंधित है? तो 24वें प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A अरस्तु, B सुकरात, C बोसाके, D प्लेटो। तो ये कथन संबंधित है प्लेटो से। किससे संबंधित है? D ऑप्शन सही है, प्लेटो से। अब बात करते हैं 25वें नंबर के प्रश्न की। 25वां प्रश्न है, उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की एक आदत है। मन की एक आदत है, ये कथन किसका है? उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन का एक आदत है। 25वें नंबर का प्रश्न। 4 ऑप्शन है, बेंथम, लाक, लेपियर और लास्की। तो ये कथन है किसका? लास्की का। 26वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है?
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को लेने का निम्न में से गलत अनुपात है। 4 ABCD दिया गया है जिसमें से एक क्या होगा, गलत होगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ कई बार। ये ऑप्शन कह रहा है कि 5 सदस्य अफ्रीका और एशिया से चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं 10 होते हैं, तो उन्हीं के बारे में ये प्रावधान है, अस्थायी 10 सदस्यों के बारे में। तो ए ऑप्शन कहता है कि 5 सदस्य अफ्रीका एवं एशिया से चुने जाते हैं। ये बिल्कुल राइट है, ये सही है, गलत नहीं है। बी ऑप्शन कहता है 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से लिए जाते हैं। ये भी सही है। सी ऑप्शन है 2 सदस्य पश्चिम देशों से लिए जाते हैं। ये भी सही है। डी ऑप्शन है 2 सदस्य पूर्वी यूरोप से लिए जाते हैं। यही गलत है। यहाँ सही आंसर क्या होगा, यहाँ 2 की बजाय सही आंसर 1 होगा। यही आपका क्या है, गलत है। यहाँ 1 सदस्य पूर्वी यूरोप चुने जाते हैं अगर होता तो ये सही होता। इस प्रकार आपने 10 अस्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यों के कहाँ से लिए जाते हैं ये मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान है उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्लेटो, ग्रीन, स्पेंसर, अरस्तु। प्रश्न संख्या 27, इन चारों में आपको आंसर देना है प्रश्न संख्या 27 का। तो यहाँ याद रखिएगा, इसमें सही आंसर क्या होगा, अरस्तु। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। ये कथन किससे संबंधित है? लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये है, ग्रीन, हिंडनबर्ग, हियरसे और डायसी। तो ये कथन संबंधित है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। ये संबंधित है किससे? डायसी से। ये कथन संबंधित है डायसी से। तो ये प्रश्न संख्या 29 आप लोग देख रहे होंगे। लिखा है, राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ये किसका कथन है? अनुच्छेद 29 बहुत अच्छा ही प्रश्न है। राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैकियावेली, अरस्तु, स्पेंसर और ग्रीन। तो ये कथन किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 29, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 29 संबंधित है स्पेंसर से। ये किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। प्रश्न संख्या 30 क्या है? समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना होने पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। ये प्रश्न संख्या 30 है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, टाटास्की, ए ऑप्शन ग्रीन, बी ऑप्शन श्रीलास्की, डी स्पेंसर। तो ये है, इसका सही आंसर होगा सी लास्की। इसका सही आंसर क्या होगा? सी लास्की। अब बात करते हैं 31वें नंबर के प्रश्न की। 31वां, पहले विचारक जिन्होंने राजनीति का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया तथा इतिहास के दर्शन का निर्माण किया। क्या किया? इतिहास का दर्शन का निर्माण किया। ये पूछा हुआ है। तो इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सुकरात, प्लेटो, मैकियावेली, हीगल। तो ये आपको बताना है। क्या पूछा है? पहले विचारक जिन्होंने राजनीति का अध्ययन किस माध्यम से किया? इतिहास के माध्यम से किया और इतिहास के दर्शन का निर्माण किया। तो इसमें सही आंसर होगा हीगल। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, मार्क्स की निम्न पुस्तकों में से किसे पेरिस पांडुलिपि कहा जाता है? ये जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं ABCD, ये सभी कार्ल मार्क्स की पुस्तकें हैं, लेकिन इसमें से आपको खोजना है कि किसे पेरिस पांडुलिपि कहा जाता है। पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स। बी ऑप्शन है एलिमेंट्स, सी है दी होली फैमिली, डी है गुंड्रिस। तो इसमें चारों पुस्तकें मार्क्स की हैं, लेकिन पेरिस पांडुलिपि कहा जाता है किसे? इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 33, समाजवाद की पुष्टि के लिए लोहिया ने कितनी क्रांतियों का आह्वान किया था?
समाजवाद की पुष्टि के लिए लोहिया ने कितनी क्रांतियों का आह्वान किया था? ये प्रश्न संख्या 33 है। यहाँ देखिए संख्या लिखी है, ऑप्शन 5, 6, 7, 8 ABCD। तो इसमें से सही आंसर होगा 7। समाजवाद की पुष्टि के लिए 7 क्रांतियों को लोहिया ने आवश्यक बताया था। अब प्रश्न संख्या देखते हैं 34। दल समान विचार के लोगों का ऐसा समूह है जो राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करता है। ये किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने ABCD हैं। पहला एडमंड बर्ग, बी है हियर से, सी है कैटलिन, डी है बोसाके। तो ये कहा है ऑप्शन ए सही है, एडमंड बर्ग ने। अब बात करते हैं 35वां नंबर की प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए इस प्रश्न का उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक तथ्य याद कराना। यहाँ ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्न से कौन सा कथन गलत है आपको खोजना है। यानी 3 सही होंगे, एक चौथा ही गलत होगा, यानी 3 प्रश्न आपके तैयार होंगे। पहला ऑप्शन है मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना। ये क्या है? ये आपको विचार करना है। तो ए ऑप्शन ये क्या है? सही है, व्यवहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र को उसने सही माना है। बी ऑप्शन है मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना। तो ये भी सही है। कैसे माना है? सैद्धांतिक रूप से माना है। तो याद रखिए ये भी सही है। सी ऑप्शन है डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा था। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा था? हाँ कहा था, ये भी सही है। ABC तीनों ऑप्शन सही है। डी को देखते हैं। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग ना होकर समान होते। यही ऑप्शन अर्थात डी जो है यही गलत है। इसमें सही ऑप्शन क्या होता? देखिए अगर इस प्रश्न को सही करना हो तो यहाँ अगर समान, अलग ना होकर समान, अलग विचार अलग हैं यही होता तो ये डी भी ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें समान आ गया है इसलिए गलत है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से क्या गलत है? यहाँ भी देखिए 4 ऑप्शन है, ये भी आपके ज्ञान को बढ़ाएगा ही। पहला प्रश्न में क्या गलत है ये करना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए निगमनात्मक पद्धति समान से विशिष्ट की ओर ले जाती है। ये देखिए निगमनात्मक पद्धति जो है ये प्लेटो ने अपनाया था, ये समान से विशिष्ट की ओर ले जाती है। ये सही है कि नहीं? ए ऑप्शन, तो ये सही है। बी ऑप्शन है आगमनात्मक पद्धति विशिष्ट से समान की ओर ले जाती है। बी ऑप्शन भी सही है। आगमनात्मक पद्धति क्या करती है? विशिष्ट से समान की ओर ले जाती है। इसको अरस्तु ने अपनाया था। अगला है प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं। क्या ऐसा सही है? तो सी ऑप्शन भी सही है। हाँ, प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं। तो डी ऑप्शन है प्लेटो के अनुसार गणितीय शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। तो यही आपका गलत है। गलत आंसर क्या है? डी है। प्लेटो गणतंत्र शासन प्रणाली को श्रेष्ठ ना बताकर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को श्रेष्ठ बताता है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न संख्या है 37। प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है? क्या कहता है ये? जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। ये कथन किससे संबंधित है? ये आपको जवाब देना है। तो ए ऑप्शन है डनिंग, बी ऑप्शन है वान मैन, सी स्पीयर और डी ऑप्शन है रूबेंटवान। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है डनिंग। 38वां प्रश्न है विधि वासना रहित विवेक है। ये कथन किसका है? विधि वासना रहित विवेक है, ये कथन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। ए है सुकरात, बी है प्लेटो, सी बोसाके, डी अरस्तु। डी कौन है? अरस्तु हैं। इनमें से एक सही आंसर है। तो विधि वासना रहित विवेक है, ये कथन है प्रश्न संख्या 38 का डी अरस्तु का। विधि वासना रहित विवेक है, ये सही आंसर होगा इसका अरस्तु। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन सी पुस्तक अरस्तु की नहीं है? ये 4 पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, देखिए तो ABCD, यानी 3 होंगी और 1 नहीं होंगी अरस्तु पुस्तक। तो पहला है ए टॉपिक्स, बी पोएटिक्स, सी है दी कैटेगरीज। तो
तो इसमें ए बी सी तीनों सही है। कौन सी पुस्तक अरस्तू की नहीं है? तो ये वार पुस्तक अरस्तू की नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 40 की। हसिया एवं हथौड़े की भांति राज अजायब घर में चला जाएगा, ये कथन किसका है? हसिया एवं हथौड़े की भांति राज अजायब घर में चला जाएगा, ये कथन है। ऑप्शन है इसके लिए 4 हैं, कार्ल मार्क्स, कार्ल प्रॉपर, जेफरसन और एंगल्स। प्रश्न संख्या 40 का आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा डी, एंगल्स। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है? मार्क्स के संबंध में क्या गलत है? देखिए, इस प्रश्न का भी उद्देश्य है कि आपको अधिकतर पॉइंट याद कराना। ठीक, 41 नंबर। वर्ग संघर्ष का विचार मार्क्स ने अगस्टीन थियरी से लिया। ये विचार सही है गलत आपको बताना है। वर्ग संघर्ष का विचार मार्क्स ने अगस्टीन थियरी से लिया, ए ऑप्शन। बी, मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक दर्शन का विचार लिया। सी, मार्क्स ने इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों से श्रम के मूल्य का सिद्धांत लिया। डी ऑप्शन, मार्क्स होलबैक के अभौतिकवादी विचारों से प्रभावित है। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है? तो ये डी गलत है। डी में अगर मार्क्स होलबैक के अभौतिक नहीं होता, केवल भौतिकवादी विचारों से प्रभावित है, ये लिखा होता तो ये प्रश्न सही होता, लेकिन यहाँ ये गलत है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 की। क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम होता है, यह कथन किसका है? क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम है, ऐसा कथन किसका है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी माओ से तुंग, डी च्वांग से। तो इसका सही आंसर होगा 42 का सी, ये कथन है सी माओ से तुंग का। प्रश्न संख्या 43 है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भागों का उल्लेख है? ए ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 36। तो यहाँ याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भागों का उल्लेख है? इसका सही आंसर होगा 34 भागों का अर्थशास्त्र में सरकार के उल्लेख है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांव को उदासीनता का अड्डा कहा? गांव को उदासीनता का अड्डा किसने कहा? 4 ऑप्शन है आपके साथ, अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल, एस के सिंह, ए बी सी डी। तो इसमें से सही आंसर होगा अम्बेडकर। अम्बेडकर ने गांव को उदासीनता का अड्डा कहा था। प्रश्न संख्या 45 है, प्रिजन डायरी 1976 के के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा तो है। ए ऑप्शन है गांधी, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है राज बिहारी और डी है एन राव। इसमें सही होगा, प्रिजन डायरी के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न का 46, राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी, ऐसा किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 46 का जो आंसर होगा 350 बी, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है 46 बी में। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन की किस पद्धति को अपनाया? तो 47 का है, ए ऑप्शन है फुटलर पद्धति, बी मार्क पद्धति, सी एसके पद्धति, डी एडल्टन पद्धति। तो इसमें याद रखिएगा ए सही है, फुलटन पद्धति को अपनाया था, जिसके अंतर्गत 3 तरह के संविधान संशोधन की बात की गई थी, साधारण संविधान संशोधन, विशेष और अति विशेष। अब यहाँ बात करते हैं प्रश्न संख्या 48 की। प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है, लोकसभा और विधानसभा की सीट संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह कौन सा संविधान संशोधन करता है? प्रश्न संख्या 48। तो इसमें आप लोग जो है ऑप्शन देख रहे होंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है 83, बी कह रहा है 84वां संविधान संशोधन, सी कह रहा है 85 और डी 86।
इसमें कौन सा संविधान संशोधन होगा? तो याद रखिए इसके तहत जो 84वां संविधान संशोधन यहाँ राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 49 की। प्रश्न संख्या 49 है, महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है या कथन सही है, गलत है, कुछ कह नहीं सकते, इनमें से नहीं। तो महाभियोग क्या है? ये ऑप्शन राइट है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 50 की। राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार संचालित होनी चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 50। ए ऑप्शन है 353, बी है 354, सी है 355, डी है 357। क्या प्रश्न पूछ रहा है? राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार चलनी चाहिए। ये इसमें सही आंसर होगा अनुच्छेद 355। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 51 की। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो याद रखिए यहाँ 4 ऑप्शन है। ए है संथानम समिति, बी है बंसल समिति, सी है राव समिति, डी है इनमें से नहीं। तो केंद्रीय सत्ता आयोग की स्थापना 1964 में किसी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए संथानम समिति। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 कहता है, विभागीय समितियों की संख्या 24 है। इनमें लोकसभा से 21 सदस्य तथा राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? ये पूछा हुआ है। तो यहाँ आप तथ्य याद रखिएगा, जो विभागीय समितियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है? 24 है। 16 विभागीय समितियाँ लोकसभा से होती हैं और 8 विभागीय समितियाँ राज्यसभा से संबंधित होती हैं। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, तो वही संख्या पूछा हुआ है। लोकसभा की सदस्य संख्या दी है कितना? 21। राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं विभागीय समितियों में? ये पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 10, सी है 15, डी है 20। यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 53 की। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 पर अतारांकित प्रश्नों की संख्या एक दिन में कितनी पूछी जा सकती है? एक दिन में अतारांकित प्रश्नों की संख्या होती है ए 10 ऑप्शन, बी 220, सी 230 और डी 240। इसमें आपको बताना है। इसमें सही आंसर होगा 230। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसमें आपके सामने ए ऑप्शन है 65, बी ऑप्शन है 66, सी है 67, डी है 68। इसमें जो है ए ऑप्शन 65 है। तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये पूछा हुआ है। तो इसमें सही होगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है 55वां। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट द्वारा की गई? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बात कर रहा है। ए ऑप्शन है 1892, बी है 1893, सी 1894, डी 1895। तो इसमें सही आंसर होगा 1892। 56वां प्रश्न है, दिल्ली व पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हुआ? तो किस संशोधन द्वारा शामिल हुआ पूछा हुआ है। तो ए ऑप्शन 69, 70, 71, 72। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी 70 सही हो गया। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। कौटिल्य के 4 प्रकार के दुर्गों का मिलान करना है, कौन किससे संबंधित है? तो औद्योगिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग, इनको मिलाना है, किससे संबंधित है? तो यहाँ देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसको मिलाइएगा चारों ऑप्शन में। तो यहाँ मिलाते हैं तो देखिए आंसर क्या होगा। आंसर औद्योगिक दुर्ग संबंधित था पानी से। किससे संबंधित था? पानी से संबंधित था। पर्वत दुर्ग संबंधित था जो है पर्वत से। धानवन दुर्ग संबंधित था किससे? मरुस्थल से। वन दुर्ग संबंधित था जंगल से, यानी ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसे बताना है। तो कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या बताई है 18। अगला प्रश्न 59वां। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है आपके सामने। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई? तो इसमें ऑप्शन सही हुआ डी। अगला है प्रश्न, दल बदल नियम किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? ऑप्शन है ए 51, 52, 53, 54। सही आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 61वां नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक नामक साप्ताहिक एवं 1927 में एक पाक्षिक पत्र निकाला, उसका नाम क्या था? देखिए, ये तो सूचना दे रहा है कि अम्बेडकर ने 1920 में क्या निकाला, मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। फिर पूछ रहा है कि 1927 में एक पाक्षिक निकाला था, उसका क्या नाम था, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, बहिष्कृत भारत, जाति, इनमें से कोई नहीं। तो 61वें का आंसर क्या होगा? 61वें का आंसर है बहिष्कृत भारत, बी ऑप्शन राइट है। 62वें की बात करते हैं, किस एक्ट को समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था? किस एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा के लिए, इसमें क्या प्रगति हुई है, साइमन कमीशन गठन हुआ था? तो याद रखिएगा 1919 का एक्ट, डी ऑप्शन सही है। 63वां लास्ट प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 63वां कह रहा है कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन है? ए ऑप्शन 155, बी 156, सी 157 और डी 158। इसमें से सही आंसर होगा 155।